जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद सिपाही श्रीजीत का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीजीत को केरल के पलक्कड़ जिले में उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई। गुरुवार को शोपियां में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था, जिसमें श्रीजीत समेत 3 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हरियाणा में आज जाट समुदाय के लोगों ने काला दिवस मनाने की घोषणा की है। आरक्षण के लिए पिछले 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे जाट समुदाय के लोग आज सरकार की नीतियों के विरोध में काली पगड़ी और काली टोपी पहनेंगे। प्रदर्शनकारी विरोध जताने के लिए हाथ पर काली पट्टी भी बांधेंगे। ओडिशा के पंचायत और जिला परिषद चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अब तक घोषित चुनावी नतीजों में सत्ताधारी बीजेडी 340 सीट जीतकर पहले नंबर पर है, जबकि बीजेपी 204 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस महज 38 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई है। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 36 सीट जीती थी। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर ओडिशा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने पीएम से माफी की मांग की। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। शुक्रवार को यूपी में एक रैली के दौरान पीएम ने ओडिशा को गरीब राज्य बताया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पीएम के बयान के बचाव में उतरे और ओडिशा से गरीबी हटाने में नाकाम रहने पर कांग्रेस और बीजेडी से माफी की मांग की। पटना में गंगा नदी के बहाव को लेकर आयोजित सम्मेलन के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दिनों जब वो वाराणसी गए तो वहां के लोग कह रहे थे कि गंगा मां अपने बेटे को ढूंढ रही है, वो अब कहीं नहीं दिख रहा। पटना में अवैध तरीके से पार्क की गई गाड़ी को उठाने से नाराज नेताजी ने जमकर हंगामा किया। नेताजी कार को लेकर ही क्रेन के ऊपर चढ़ गए और निगम की ओर से पार्किंग का इंतजाम नहीं किए जाने का आरोप लगाने लगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डिस्ट्रिक्ट फोर्स और सीआरपीएफ ने साझा अभियान में एक नक्सली को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के दौरान जंगलों में बनाए गए एक नक्सल मेमोरियल को भी ध्वस्त किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक जंगली हाथी ने 2 गांवों में जमकर उत्पात मचाया। ओडिशा के जंगलों से पहुंचे हाथी ने 5 कच्चे मकानों को तोड़ दिया। हाथी घुसने से गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद हाथी जंगल में लौट आया। उत्तराखंड के रामनगर में बाघों की सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने एसएसबी से हाथ मिलाया है। समझौते के तहत एसएसबी के जवान वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर जंगलों में गश्त करेंगे। दरअसल कॉर्बेट के जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही अवैध शिकारियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। गोवा में किंग मोमो की अगुवाई में निकली रंगारंग परेड के साथ ही 4 दिन तक चलने वाले कार्निवल की शुरुआत हो गई। परेड में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। परेड में शामिल लोगों ने आतंकवाद विरोधी नारे भी लगाए।